अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं शाकिर महमूद अवान। पाक भारत जंग के बाद सिंतास माहदे और आलमी सतह पर भारत की जानिब से सफारतकारी की जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हर्ज़ा सराई की जा रही है। हत्ता कि बेबुनियाद झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे बयानात भी दिए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से दिए भी नहीं गए। शशि थरूर जो हैं वो आजकल ख़बरों की ज़ीनत में हैं और ये मुख्तलिफ़ तनाज़ात से हमेशा जुड़े रहते हैं। इनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से तनाज़ात है और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से सफारतकारी कर रहे हैं, इनका मुवाज़ना भी करेंगे। शशि थरूर जो हैं इनके ऊपर जो है वो एक बड़ा इल्ज़ाम जो था वो 2014 में लगा था, तो इस हवाले से हम इनके कैरियर पर नज़र डालते हैं। शशि थरूर जो हैं ये एक मुमताज़ भारतीय सियासतदान हैं, ये अदीब हैं और साबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सफारतकार हैं। अपनी सियासी और सफारती ज़िंदगी में मुतअद्दिद तनाज़ात का शिकार रहे हैं। ये तनाज़ात इनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल, ज़ाती ज़िंदगी, सियासी बयानात और सफारती सरगर्मियों से जुड़े हैं। इनके अहम तनाज़ात की तफसीलात जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 की। शशि थरूर की अहलिया जो हैं मुबैना तौर पर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पुरसरार तौर पर मुर्दा पाई गई। इब्तदाई तौर पर इसे ख़ुदकुशी करार दिया गया, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इसे कत्ल का केस करार देते हुए थरूर पर ख़ुदकुशी पर उकसाने और ज़ालमाना सलूक के इल्ज़ामात आयद किए। इससे कबल सुनिंदा ने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी खातून के साथ थरूर के मुबैना ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर तनाज़ा खड़ा किया था, जिसे दोनों ने मुस्तरद किया। 2021 में दिल्ली की अदालत ने थरूर को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया, लेकिन इस केस ने इनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस तनाज़ा ने थरूर की सियासी और सफारती साख को मुतासिर किया, क्योंकि वो इस वक्त कांग्रेस के अहम रहनुमा और साबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सफारतकार थे। पाक भारत तनाज़ा के तनाजुर में इस केस को पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की अंदरूनी कमज़ोरियों के तौर पर पेश किया। मई 2025 में थरूर ने पाक भारत तनाज़ा के बाद एक भारतीय पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करते हुए कोलंबिया का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि इनके वफ़द ने कोलंबिया की हुकूमत को पाकिस्तान के हक़ में दिए गए ताज़ियती बयान पहलगाम हमले के बाद वापस लेने पर मजबूर किया। कोलंबिया की वजारत ख़ारजा ने इस दावे की तरदीद की और इनका एक्स अकाउंट पर बयान बदस्तूर मौजूद रहा। इस तनाज़ा ने भारत की सफारतकारी को मुतासिर किया और पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद मीर ने एक्स पर थरूर को बेशरम करार देते हुए कहा कि वो झूठ बोलकर अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। इससे पाकिस्तान की सफारती कामयाबी को तक़वियत मिली, क्योंकि आलमी बरादरी ने भारत के बयानिए को मुस्तरद किया। ऑपरेशन सिंदूर और कांग्रेस के साथ एक तनाज़ा मई 2025 में देखने में आया। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर भारतीय मिसाइल हमलों की हमायत की और न्यूयॉर्क, गियाना और पनामा में भारतीय वफ़द की क़यादत की। उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार LOC अबूर करके दहशतगर्दी के अड्डों पर हमला किया, जो तारीख़ी था। इस बयान पर कांग्रेस के अंदर से तनकीद हुई, क्योंकि पार्टी ने इसे अपनी सरकारी पोजीशन से मुख्तलिफ करार दिया। अदत राज और पोन खेरा ने थरूर को PGP का सुपर तर्जुमान कहा, जबकि जयराम रमेश ने इनके बयान को पार्टी लाइन से इनहराफ करार दिया। थरूर के इस बयान ने भारत के बयानिए को मजबूत करने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात ने इनकी सफारती कोशिशों को कमज़ोर किया। पाकिस्तान ने इसे भारत की अंदरूनी तकसीम के तौर पर पेश किया। थरूर अपने एक्स पोस्ट्स की वजह से कई बार तनाज़ात का शिकार हुए। 2009 में इन्होंने इकनॉमी क्लास को कैटल क्लास कहा, जिस पर आम लोगों और मीडिया ने शदीद तनकीद की। उन्होंने मुआफ़ी मांगी, लेकिन इससे इनकी अवामी साख मुतासिर हुई। इस तरह 2014 में सुनिंदा यश्कर के साथ इनके एक्स तनाज़ा ने इनके मुबैना ताल्लुकात को आलमी सुर्खियों में ला दिया। इन तनाज़ात ने थरूर की साख को नुकसान पहुँचाया, ख़ास तौर पर जब वो अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सफारतकार के तौर पर भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे गैर संजीदा करार दिया। 2019 में थरूर ने शहरियत तरमीमी कानून CAA के ख़िलाफ़ मुजाहिरों के दौरान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर तनकीद की और इसे इस्लामी इंतहा पसंदी से जोड़ा। पाकिस्तानी मुसन्फ़ा आयशा सिद्दीक़ा ने एक्स पर इसकी मज़म्मत की और इसे मुस्लिम मुखालिफ बयान करार दिया गया। थरूर ने वजाहत की कि इनका मकसद सेकुलर शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन ये तनाज़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस बयान ने थरूर की आलमी साख को मुतासिर किया, क्योंकि इसे मुस्लिम मुखालिफ समझा गया, जो पाकिस्तान ने अपने बयानिए में इस्तेमाल किया।
IPL تنازع 2010 میں سامنے آیا۔ 2010 میں تھرور پر الزام لگا کہ انہوں نے کوچی ٹسکرز کیرالا انڈین پریمیئر لیگ ٹیم کے لیے بولی میں سنندا یشکر کو فائدہ پہنچایا۔ اس تنازع نے انہیں وزیر مملکت برائے خارجہ کے عہدے سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ اس تنازع نے تھرور کی سیاسی و سفارتی ساکھ کو نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ ان کے اقوام متحدہ کے کیریئر کے بعد بھارتی سیاست میں ان کے ابتدائی دنوں کا معاملہ تھا۔ کیرالہ میں کانفرنس کے اندر ایک تنازع کھڑا ہوا تھا۔ تھرور کو کیرالہ میں کانگریس کے اندر آؤٹ سائڈ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہیں 2009 میں پارٹی کی طرف سے براہ راست امیدوار بنایا گیا۔ 2025 میں انہوں نے کیرالہ کی صنعتی ترقی اور LDF حکومت کی تعریف کی، جس پر کانگریس کے مقامی رہنماؤں نے تنقید کی۔ انہوں نے راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد اسے واضح کیا، لیکن اس سے ان کی پارٹی کے اندر تنہائی عیاں ہوئی۔ یہ تنازع اندرونی سیاست سے جڑا تھا، لیکن اس نے تھرور کی سفارتی سرگرمیوں کو کمزور کیا، کیونکہ وہ ایک متحد پارٹی کی حمایت کے بغیر عالمی فورم پر بھارت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2024-25 میں ٹرمپ پر بھی تنقید کی تھی۔ ایک وائرل ویڈیو میں تھرور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر مہذب قرار دیا، جو 2024 کے جے پور لٹریچر فیسٹیول کی تھی۔ اسے غلطی سے 2025 کے تناظر میں پیش کیا گیا۔ جب تھرور آپریشن سندور کے حوالے سے امریکہ میں تھے، تھرور نے وضاحت کی کہ وہ غیر ملکی رہنماؤں پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے میں ٹرمپ کا رویہ کم وقار والا ہے۔ اس تنازع نے بھارت امریکہ تعلقات کے تناظر میں حساسیت پیدا کی، اور پاکستانی میڈیا نے اسے بھارت کی سفارتی ناکامی کے طور پر پیش کیا۔ 2023 میں تھرور نے کوزی کوڈ میں انڈین یونین مسلم لیگ کی فلسطین یکجہتی ریلی میں شرکت کی اور حماس کے حملوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ اس پر IUML رہنماؤں نے کہا کہ حماس کی لڑائی مزاحمت ہے، نہ کہ دہشت گردی۔ تھرور نے وضاحت کی کہ وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، لیکن تنازع جاری رہا۔ اس تنازع نے تھرور کی عالمی ساکھ کو متاثر کیا، کیونکہ انہیں فلسطین کے حامیوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ گولڈ سمگلنگ تنازع مئی 2024 میں تھرور کے سابق سٹاف ممبر شیو کمار پرساد کو دہلی پولیس نے سونے کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا۔ تھرور نے ایکس پر وضاحت کی کہ وہ اس وقت دھرم شالہ میں انتخابی مہم میں مصروف تھے اور شیو کمار ان کے پارٹ ٹائم سٹاف تھے۔ اس تنازع نے تھرور کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اور BJP امیدوار راجیو چندر شیکھر نے اسے تھرور کے خلاف استعمال کیا۔ مئی 2025 میں تھرور نے آپریشن سندور کے دفاع میں نیو یارک، گیانا، پاناما اور کولمبیا کا دورہ کیا، لیکن ان کے دعووں خاص طور پر کولمبیا نے تردید کی، جس سے بھارت کی سفارتی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بلاول بھٹو زرداری سے اگر موازنہ کیا جائے تو بلاول نے اسی تنازع میں پاکستان کے وفد کی قیادت کی اور اقوام متحدہ کے سامنے بھارتی جارحیت اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اجاگر کیا۔ ان کی سفارتی کوششیں زیادہ کامیاب رہیں، جبکہ تھرور کی کوششوں کو اندرونی اور بیرونی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔